अपना पसंदीदा शो 9 बज गए और बुलेटिन के उस पार आपने देखा किस तरीके से देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे चरमराते सिस्टम की, हेल्थ व्यवस्था की। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं और वो दावे अब वेंटिलेटर पर हैं, जिसमें पिछले साल ये कहा जा रहा था कि कोरोना से लड़ाई के लिए हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। लाइन से खड़ी इन एम्बुलेंस की तस्वीर आज के भयानक हालात का सायरन बजा रही है। एक तो नहीं, 10-10, 12-12 एम्बुलेंस और हर एम्बुलेंस में गंभीर मरीज जो अस्पताल के बाहर वेट कर रहे हैं कि परमिशन मिले तो अंदर जाए। ये भयानक हाल है अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल का। ऐसे लाइन से एम्बुलेंस मरीजों को लेकर खड़ी है, बस इस उम्मीद में कि जल्द इलाज मिल जाए, कहीं कोई बेड मिल जाए। बेड मिलना तो दूर, एंट्री मिलने में ही 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं। अस्पताल में 1200 बेड है, कोई खाली नहीं। लेकिन लोग करें भी तो क्या, कहीं और भी तो जगह नहीं। मेरी एम्बुलेंस आई, जब मेरी एम्बुलेंस का 11वां नंबर था, यानी आगे 10 एम्बुलेंस खड़ी थी और मुझे इतना बताया गया कि जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस, ऑल द पेशेंट्स आर सीरियस पेशेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द इमरजेंसी बीइंग अ डॉक्टर। तो जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस को एडमिशन मिलेगा, ऐसे ऐसे मेरी चलेगी। और ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा मिनट मेरे यहाँ खड़े हो गए और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम के आया। कोई जगह पे, कोई भी हॉस्पिटल में देयर इज नो प्राइवेट बेड। अस्पताल अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, सरकारें अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाहाकार मचा हुआ है और जगह जगह भयानक हालत है। लखनऊ के हालात पर यूपी के कानून मंत्री की बातें सुन लीजिए। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मरीजों को एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। हर दिन 4 से 5 हजार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बेड बहुत कम है। प्राइवेट सेंटर में कोरोना की जांच बंद कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। रोजाना 17,000 टेस्टिंग किट की जरूरत है, लेकिन 10,000 किट ही मिल पा रही है। लखनऊ के हालात बहुत गंभीर हैं और अफसर सुस्त हैं। फोन करने पर फोन नहीं उठाते। मंत्री फोन तो उठाते हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी काम नहीं होता। इसी तरीके से लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही हैं कि तमाम जगह पर बेड्स खत्म हो चुके हैं, तमाम जगह इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर्स और तमाम जो दूसरी जीवन को बचाने वाली सुविधाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत है तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। पहली लहर में जिन तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो तैयारियां दूसरी लहर में कहां डूब गई, ये कोई नहीं बता पा रहा। दिल्ली में भी लोग भटक रहे हैं। आप लंबी कतारें देख सकते हैं। टेस्ट कराने से लेकर अपना रिजल्ट पाने तक बेड्स के लिए भी लंबी लंबी लाइनें दिल्ली के सभी अस्पतालों के बाहर दिख रही है। यही वजह है कि दिल्ली में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ कोविड के इलाज के लिए कहा गया। 4 सरकारी अस्पतालों को भी पूरी तरह से कोविड कर दिया गया। लेकिन क्या बेड्स की मारामारी खत्म होगी? एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि बेड की कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। दिल्ली में इस वक्त 12,600 बेड कोरोना मरीजों के लिए है, जिनमें 5,000 बेड खाली है। लेकिन अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो फिर क्या हालात होंगे, जब तैयारियां पिछली बार जैसी भी नहीं। जो नवंबर में सिचुएशन थी, नवंबर में 4100 बेड केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे, आज वो 1100 हैं। तो हमने कहा कि कम से कम पुराने लेवल पे ले आए। पिछली बारी हाईएस्ट 8600 पेशेंट गए थे, उससे तो 1.5 गुने के करीब पहुंच चुका है अभी भी। तो अभी पिछली बारी से सर्च ज़्यादा है, तो हमने कहा कि कम से कम हाथ तक को लेके आए। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, शहर शहर यही हाल है। कहीं बेड्स नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, तो कहीं दवाइयां नहीं है। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल है। 2,500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बच्चे हैं। वेंटिलेटर बेड्स सिर्फ 20 बचे हैं।
बीएमसी ने 325 नए आईसीयू बेड्स अलग अलग अस्पतालों में जोड़े हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली है। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए बीएमसी हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ा रही है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में कुछ ही घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। आरोप लगाए गए कि ये सब ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुआ। अस्पताल में बड़ा हंगामा हुआ। इसी से आप समझ जाएं कि हालात कैसे बदतर हो चुके हैं। ये एक अस्पताल की बात नहीं, ये मुंबई की बात नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का हाल है और देश में हर उस जगह का हाल है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अहमदाबाद से गोपी खंगर, लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली से तनुश्री पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो ये तस्वीर और सिचुएशन हम आपको अस्पतालों की दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आज के आंकड़े पर गौर करेंगे तो ये और भी ज्यादा डराने वाला है। और देखिए कहां तक मामले पहुंच गए हैं, 1 लाख से ऊपर। और इस वक्त अगर आज के आंकड़े की बात करें, 1,84,000, 24 घंटे में 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा है, जिसमें अभी भी महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है। तो 24 घंटे में 1,84,372 केस। कोरोना के लगातार बढ़ता संक्रमण खतरा, और ऐसे में सख्तियां लगातार लगाई जा रही हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में आज रात से पूरी तरह से सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। तो 24 घंटे में हालात देख लीजिए, एक्टिव मामले 13,85,000 के करीब हैं। और इस बीच कोरोना के बढ़ते केस से सिस्टम पूरी तरह से चरमराने लगा है। अस्पताल से विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार आ रही है। तो वहीं अगर शमशान घाट का हाल देखें तो वहां भी बहुत बुरा हाल है। जहां पहले एक शमशान घाट में रोजाना 5 से 10 लाशें आया करती थी, अब 35 से 40 लाशें आ रही हैं। देश भर के शमशान की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन भोपाल के शमशान में बढ़ती भीड़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि एमपी सरकार कहती है कि भोपाल में पिछले 4 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, लेकिन इसी दौरान भोपाल के 2 शमशान में ही 187 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होता है। सवाल यह है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। भोपाल के शमशानों में नगर निगम की गाड़ी कोरोना मरीज का शव लेकर पहुंचती है। पीपी किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी शव से पॉलिथीन हटाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना के बीच भोपाल के शमशान धधकती ये चिताएं किसी को भी डरा सकती हैं, क्योंकि 12 चिताएं जब जल रही हैं, तब एम्बुलेंस में रखे शव अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में। सरकार कहती है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों की मौत, जबकि अकेले भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर ही पिछले 4 दिनों में तकरीबन 33 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर गुरुवार को 36 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 31 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। शुक्रवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 29 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शनिवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 34 कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार हुए। रविवार को 49 अंतिम संस्कार में से 39 कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जी कितने शवों का अंतिम संस्कार हुआ है? देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 4 दिन में 133 कोरोना मृतक देह भदभदा में आ चुकी हैं, जिनका दाह संस्कार यहाँ हुआ है कोविड प्रोटोकॉल से। कोविड से। भदभदा शमशान की तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में बीते 4 दिन के आंकड़े भी चौंकाते हैं, जहां 54 कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। 8 अप्रैल को 16 में से 7, 9 अप्रैल को 26 में से 8, 10 अप्रैल को 29 में से 16 और 11 अप्रैल को 44 में से 23 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन्हीं 4 दिन में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत। सरकारी आंकड़ों और शमशान की इन तस्वीरों के इस अंतर से कांग्रेस को पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है, उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूं जिस शमशान में
7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहाँ 100 से 125 लाशें जल रही है। ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेल्यूर को बता रहा है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि संदिग्ध कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने से ये अंतर दिख रहा है। हमने ये भी तय किया है कि जितनी मृत्यु होगी कोरोना प्रोटोकॉल संदिग्ध की भी, कोरोना पॉजिटिव की तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी, संदिग्ध की भी अगर मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही किया जाएगा। जो मृत्यु सब होती है वो केवल कोरोना के कारण नहीं होती, उसके अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन इस समय सब चूंकि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत होता है तो गिनती उसमें हो जाती है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मुख्यमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मौत के अंतर की एक बड़ी वजह भोपाल में आसपास से अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे शव है। बहुत बार बड़े शहरों में आसपास के जिलों के भी लोगों की मृत्यु होने के बाद अंत्येष्टि होती है, इसलिए हमारी सरकार किसी भी तरह से आंकड़े छुपाने की ना पक्षधर है, ना हमारा कोई ऐसा निर्देश है। काल बने कोरोना के चलते शमशान में चिताओं के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में शमशान और सरकार के रिकॉर्ड मौत का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार कूच करने वाली हैं, पहुंचने वाली वहां पर 10 अप्रैल की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से ममता बनर्जी यहां पर मुलाकात करेंगी और ममता से मिलने के लिए मृतकों के घर वाले माधवगंगा अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहां ममता की रैली भी होगी। रोहित सिंह की रिपोर्ट देखिए। चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में जो हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो 4 युवक जो CISF की गोली में मारे गए थे, उनके परिजन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। माधाभंगा अस्पताल के सामने मैदान है, तो यहीं पर एक छोटी सी जनसभा का भी आयोजन किया गया है और यहीं पर जो है पीड़ित परिवार के लोग भी जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और इनसे मुलाकात करेंगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था, वो खुद पहले यहाँ आना चाहती थी घटना के अगले दिन ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन लगा था, 72 घंटे तक कोई राजनेता नहीं जाएगा। और अब जब 72 घंटे का बैन खत्म हो गया है तो आज ममता बनर्जी यहाँ पहुँचने वाली हैं। और आप यहाँ देखिए पीड़ित परिवार सदमे में है, मातम में है इस वक्त और ममता बनर्जी से ये लोग मिलना चाहते हैं। आप लोग ममता दीदी से मिलने आए? मिलने आया सर, ममता दीदी से मिलने आया है। आपके घर में भी किसी की? मेरा लड़का है। लड़का? क्या नाम था जिनकी मौत हुआ? शमीउल हक। तो यहाँ देख सकते हैं पीड़ित परिवार इस वक्त किस तरीके से मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो मामला हुआ था चौथे चरण के मतदान के दौरान, जिसमें 4 युवकों की पोलिंग बूथ पर ही जो आरोप है CISF के लोगों ने गोली मारकर गोली मार दी थी, फायरिंग की गई थी। तो उसके बाद अब ममता बनर्जी आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कूच बिहार पहुंच रही हैं और यहाँ माधाभंगा अस्पताल में घायलों के परिवारों से मिलेंगी और जो मृतक हैं उनके भी परिजन जो हैं वो यहाँ मुलाकात करेंगे और परिजन जो है फिलहाल माधाभंगा पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, माधाभंगा, कूच बिहार, आज तक। और 9 बज गए। मैं अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।